Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaiswal. Students, in today's video, we will discuss about adjective. Adjective, which is a part of a speech. Alright. बच्चों, हमने इंग्लिश फर्स्ट में लेसन यूनिट 5 तक कंप्लीट किया हुआ है। आज आगे हम लोग इंग्लिश सेकंड के बुक ग्रामर को स्टार्ट करेंगे और हमने इसमें 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाते हुए मैं आपको एडजेक्टिव चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिफाइंस और यू कैन से determines or you can say it qualifies a noun or a pronoun। एडजेक्टिव वो शब्द होता है बच्चों जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है बच्चों? नाम से मालूम चलता है, विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का जो मीनिंग होता है, अगर मैं उसके मतलब के बारे में बात करूँ, यानी जिसको अर्थ होता है वो होता है गुण। क्या होता है बच्चों? गुण। देखिए, गुण का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्पेशल, जो कि किसी के अंदर कोई स्पेशल चीज़ होती है, ठीक है, कोई ख़ास चीज़ होती है, उसको जब बयान किया जाता है हर इंसान के अंदर, हर इंसान क्या, हर नाउन के अंदर। नाउन आप जानते हैं, कोई भी चीज़ दैट एग्जिस्ट, कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो नाउन होती है। तो उस जो भी चीज़ है इस दुनिया में, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं शब्दों को कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब पहले भी कर चुके हैं। आज हम आपको क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इसके पहले भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों कि क्या करना है आपको कॉपी में। तो सबसे पहले आप देखोगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको राइट करनी है। ये देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव की डेफिनेशन राइट की गई है। मैं जूम कर देता हूँ, आपको अपने पेज नंबर 42 पे जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजेक्टिव चैप्टर का नेम डालना है। एडजेक्टिव चैप्टर आप नेम डालेंगे, फिर आपको एडजेक्टिव करना क्या है, उसकी डेफिनेशन राइट करनी है। यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। ये राइट करेंगे, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। ये राइट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे जाना है। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। उसमें पहला आप लिखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव की आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे और एक एग्जांपल राइट कर लेंगे। इतना काम आप करेंगे, ठीक है, पेज नंबर 42 से। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे बच्चों, तो आपका पेज नंबर 43 आता है। 43 में भी आपको वही काम करना है। जो उसका सेकंड आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है। तो एडजेक्टिव ऑफ पहले आपने जो पढ़ा वो प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ा, ठीक है। प्रॉपर के बाद दूसरा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप ये हेडिंग डालेंगे, उसका डेफिनेशन राइट करेंगे और उसका एक एग्जांपल राइट कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये आप करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में होता है किसी भी चीज़ के बारे में जब उसकी क्वालिटी बताई जाती है, उसके गुण यानी विशेषता के बारे में बात की जाती है, जैसे लॉन्ग, बिग, ह्यूज, हाई, ठीक है, ये सारे क्या है, क्वालिटी है उससे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये आप डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग और उसका डेफिनेशन राइट करेंगे, उसका एक एग्जांपल राइट करेंगे। क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में है, नाप तौल के लिए जो यूज की जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्वांटिटी उसको बोलते हैं। जब उसकी क्वालिटी क्या हो, उसकी जो मात्रा बताई जाए, यानी उसकी क्वांटिटी बताई जाए, जब क्वांटिटी से उसकी गुण विशेषता का मालूम चले, तो वहाँ पे उस शब्द को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब किसी नंबर द्वारा, किसी नंबर से उसकी क्वालिटी को जो है हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पे उस वर्ड को एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। तो आप इसको भी डालेंगे हेडिंग, इसकी भी लिखेंगे आप डेफिनेशन और इसका भी एक एग्जांपल राइट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। तो उसको भी आप लोग हेडिंग डालेंगे, उसका भी डेफिनेशन राइट करेंगे, उसका भी एक एग्जांपल राइट करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब पजेसिव एडजेक्टिव किसी चीज़ को पोजीशन दिखाना होता है, जैसे माई, योर, आवर, ये सारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये आपको मैंने बताया हुआ है। फिर देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हुज, विच, व्हाट वगैरह जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आप लोग क्या करेंगे, इनकी हेडिंग डालेंगे, इनका डेफिनेशन राइट करेंगे, इनका एक एग्जांपल राइट कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। इतना आपको करना है पेज नंबर 43 से। फिर आप आएंगे सीधे कहाँ पे, पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 44 पे आपको मिलेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा जो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हेडिंग होगी, उसका भी आप लोग डेफिनेशन राइट करेंगे और एग्जांपल राइट कर लेंगे एक, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, जब इशारा करता है, किसी तरफ पॉइंट आउट करता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दो, ये सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डालेंगे हेडिंग, इसका डेफिनेशन राइट करेंगे और इसका एग्जांपल राइट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, जब किसी भी ग्रुप में किसी इंडिविजुअल के बारे में बात की जाती है, तो उसकी खासियत जब बताई जाती है, तो वो होता है इंडिविजुअल। जैसे कि
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, तो क्वालिटी क्या है, प्रत्येक बच्चे के बारे में बात की गई ना, तो वही चीज़ें क्या है, वही वर्ड जो हो गया वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। फिर देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए जाते हैं, इनको आप लोग लिख लेंगे बच्चों। एक आई मेट एन आइलैंड बॉय, तो आइलैंड एक नाउन है लेकिन उसको यूज किया गया है जैसे कि एडजेक्टिव के तौर पर, ठीक है ना, तो इसको यूज आप लोग इसको नोट कर लेंगे। फिर देखिए करना क्या है, फिर आपके सामने एक्सरसाइज आती है बच्चों। चलिए एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप लोग उसको करेंगे। एक्सरसाइज नंबर ए है। ए देखिए पहला ही क्वेश्चन है द रोड्स, इसमें करना क्या है, एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके कर लेंगे। देखिए द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइड, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, वाइड जो वर्ड है वो, इसमें वाइड मीन्स होता है चौड़ा, तो जो चौड़ा शब्द है यही इसकी क्वालिटी है, यही इसका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे वाइड को आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर देखिए ट्रेन सारा चीप, चीप मतलब सस्ता होता है, तो देखिए ये भी आपका जो है क्या हो गया, चीप वर्ड जो हो गया ये आपका एडजेक्टिव हो गया, राइट। देन कम्स स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ये भी स्मॉल जो है वर्ड छोटा, ये भी क्वालिटी है। तो अब देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने बना दिया है रिस्पेक्टेबल, टालेस्ट, अशोकन, हिमालयन, पॉपुलर, पंजाबी, गुड, जापानीज़, पुअर, एक्सपेंसिव, सिली, फ्रेंडली एंड डार्क, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि आपके सामने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग यहाँ पे अपने बुक में फिल कर सकते हैं, उसके बाद अपने कॉपी में भी आपको ये करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चल के देखते हैं कि क्या है। फिर देखिए बच्चों इसमें बी वाले में क्या करना है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे तो आपको कुछ चीज़ मालूम चलेगी। देखिए बी वाले में क्या करना है, यहाँ कह रहा है आपको एडजेक्टिव्स ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढने के बाद आपको बताना है ये कौन से काइंड है उनके। पहला देखिए बच्चों आई हैव कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स, तो यहाँ पे सेवरल जो वर्ड होगा ये आपका एडजेक्टिव होगा। तो व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज दिस, यहाँ पे नोट नहीं किया है, इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। पहला वाला है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। फिर दूसरा है बच्चों आपका सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द एक्सीडेंट टाइम, तो ये आपका सेवरल अंडरलाइन करेंगे और इसको नोट करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दूसरा हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है विच कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, ये आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाकी आपके सामने स्क्रीनशॉट में रख दिया है, आप इसको मैंने आपके सामने मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए फिल करके मैंने रखा हुआ है, आप लोग इसको देख के फिल कर लेंगे अपने बुक में और फिर अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों ये देखिए मैं फिर से देखता हूँ, आपका देखिए 8 नंबर जो है वो साफ दिख नहीं रहा होगा, 8 नंबर में बता दूं आपका ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको आप नोट कर लेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बाकी आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है सब, आप इसको नोट कर लेंगे। फिर देखिए बच्चों सी में क्या करना है, सी में अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट में, इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो सुरेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे भाई एन दिया है तो एन के साथ कोई ऐसा एडजेक्टिव फिल करना था जो कि आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो हो लेकिन साथ में क्या हो, वो वोवेल से शुरुआत हो रहा हो। तो सुरेश कैसा है, इंटेलिजेंट बॉय है ना, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड फिल करा जाएगा। फिर देखिए दूसरे में दिया था भाई पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव में क्या होता है, योर, आवर, माई एट्सेट्रा। देन इज़ दिस योर इरेजर, क्या यह तुम्हारा इरेजर है, तो यहाँ पे योर वर्ड फिल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछता है तो विच लगाया है मैंने। फिर देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर 11, 12 ये सारे नंबर होते हैं। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, मैंने बताया था दिस, डैट, दीज, दोस्त, यहाँ पे दिस फिल किया है। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो ह्यूज फिल किया है, एफिल टावर इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। फिर देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए एनफ लगाया हुआ है हमने, और फिर से डेमोन्स्ट्रेटिव आया तो फिर से दिस लग गया यहाँ पे। पजेसिव में फिर से आप देखिए माई, योर, आवर होता है तो यहाँ पे माई हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव के लिए विच का यूज किया गया, ये आप कॉपी बुक में फिल कर लेंगे और फिर कॉपी में। उसके बाद देखिए बच्चों आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव लिखना है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आई हैड एक्सप्लेन क्या होता है, इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव एक साथ दिए होते हैं, तो कौन सा एडजेक्टिव हमें पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, ये ऑर्डर में करने के लिए हमको लिखना होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले जब जाओगे तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, पिक्चर इज़ नॉट क्लियर, let me take another picture, wait for a second. So here you can see this is a table and according to this table you have to place the adjectives.
इस अकॉर्डिंग आपको एडजेक्टिव प्लेस करने हैं। अगर वो पहले डिटरमाइनर होगा यानी कि आर्टिकल होंगे तो सबसे पहले उनको रखेंगे, नंबर होगा तो नंबर रखेंगे, फिर आप क्वालिटी को रखेंगे, फिर साइज़ को रखेंगे, फिर एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड देन क्वालिफायर, और लास्ट में आपका आता है नाउन। ठीक है, जो कि इसमें छुप गया है, वो आया नहीं है, वो अपनी बुक में आप देख लेंगे, पेज नंबर आपको 46 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको फिलअप आपको करना है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, द गिव मी गुड 3 रीजन्स। सो गुड 3 रीजन्स ना हो कि वो 3 गुड रीजन्स होगा। क्यों? रीज़न क्या है, पहले क्वांटिटी आएगा उसके बाद क्वालिटी आएगा। तो गुड क्वालिटी है, 3 क्वांटिटी है, तो 3 को पहले कर देंगे, गुड को बाद में कर देंगे टेबल के अकॉर्डिंग। टेबल में पहले नंबर या क्वांटिटी आता है, उसके बाद आपका क्वालिटी आता है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका। देखिए 3 गुड रीजन्स ये ऊपर मैंने लिख दिया है। इसके अलावा देखिए सेकंड में, द सिंग्स लिव इन अ ब्लू एंड लार्ज हाउस। वही काम है, देखिए ब्लू कलर हो गया तो कलर यहाँ पे है, और जो लार्ज है वो क्या है, क्वालिटी है, तो क्वालिटी है, तो क्वालिटी को पहले करेंगे तो हो जाएगा लार्ज एंड ब्लू हाउस। ठीक है, लार्ज एंड ब्लू हाउस हो जाएगा, ये आप देख लीजिए। फिर देखिए थर्ड में है, सी वेंट फॉर अ राइड ऑन द रेड बिग डबल डेकर। 3 एडजेक्टिव है, रेड है, बिग है, डबल डेकर है, 3 एडजेक्टिव्स हैं। तो इसमें से पहले कौन सा लिखा जाएगा, तो पहले आप लिखोगे डबल डेकर, डबल डेकर क्योंकि ये पहले क्वांटिटी को बताता है, फिर आप लिखोगे बिग, साइज़ को बताता है, देन कलर आएगा आपका। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए बच्चों, इस तरह से मैंने लिख दिया है। देखिए स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको करना क्या है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपेयर करने के लिए। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, 3 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं कंपेयर करते हुए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आपको करना क्या है, पेज नंबर 46 पे आप जाएंगे तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसकी डिफिनेशन लिखेंगे और उसका एक तीनों एग्जाम्पल लिख लेंगे आप ये। ठीक है, तो यहाँ तक आपको काम करना है पहले। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पेज पे आना है, 47 पेज नंबर पे बच्चों। तो जैसे ही आप 47 पेज नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि आपको डेफिनेशन लिख रही हुई है। सबसे पहले आपका पॉजिटिव डिग्री का है, फिर आपका यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है और फिर सुपरलेटिव डिग्री है। तो आप पॉजिटिव डिग्री को पहले लिखोगे, फिर आप उसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर आप उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री लिखने के बाद उसकी एक एग्जाम्पल आप राइट करेंगे। इस तरह से आप करेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, फिर आपको ये नहीं लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट दिस। ठीक है, आपको आगे आना है फिर। ठीक है, तो आगे आएंगे आप तो एक्सरसाइज आपको ई मिलेगा, एक्सरसाइज ई, ये देखिए नीचे। ठीक है, पेज नंबर 48 पे मिलेगा आपको। 47 पे आपको कुछ करना नहीं था, 47 पे आपको बता दिया क्या करना है। तो 40 आपको बच्चों, ठीक है, तो 48 पे आना है। 48 पे आने के बाद सीधे आपको करना क्या है, एक्सरसाइज ई सॉल्व करना है। चलिए थोड़ा सा और जूम करता हूँ। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में फिल करना है। पॉजिटिव डिग्री बिग होगा, कंपैरेटिव होगा बिगर, ठीक है ना, और सुपरलेटिव होगा बिगेस्ट। तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव में भरना है, कोई भी जो एडजेक्टिव है उसको पॉजिटिव डिग्री में यहाँ फिल करना है। तो आई हैव बॉट अ, तो यहाँ पे बिग हाउस हो जाएगा ना, हमारे बड़ा घर खरीदा है। ठीक है, जब दो में कंपेयर करता तब बिगर करते हैं, सबसे बड़ा होता तो बिगेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैंने पॉजिटिव में तीनों फिल कर दिए हैं, पाँचों। आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिल कर लेंगे अपनी बुक में और फिर कॉपी में भी। ठीक है, ये देखिए। चलिए बच्चों, सेकंड में क्या करना है, सेकंड में आप देखिए एक्सरसाइज नंबर एफ। यहाँ पर वही चीज़ करना है कॉम्पिटिटिव में, कंपेयर कर रहा है दोनों चीज़ में। कैसे, देखिए, नो एनिमल बिगर देन, यहाँ पे टाइगर, टाइगर कंपेरिजन हो रहा है कि टाइगर से ज़्यादा बड़ा एनिमल नहीं है कोई, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, तो यहाँ पे नो एनिमल बिगर देन टाइगर, तो यहाँ पे आपको बिगर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में है तो बिगर करना है। फिर देखिए माई फ्रेंड इज़ क्लेवर, क्लेवर मतलब ज़्यादा चालाक, क्लेवर पॉजिटिव, क्लेवर आपका कंपैरेटिव में हो जाएगा। फिर देखिए आप इसको फिल कर लेंगे तो आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए 3rd 4th 5th 6th 7 ईयर तक आपको यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मोर इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग, एल्डर, मोहित इज़ एल्डर टू मी, फिर आयरन इज़ हार्डर, द आइस इज़ हार्डर, इट इज़ ईजियर और द सन इज़ हॉटर, ये आप फिल कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव्स को सुपरलेटिव डिग्री में फिल करना है। तो इट इज़ द बेस्ट डे, तो बेस्ट आपको पता है ना, गुड बेटर बेस्ट, तो ये पहले वाले में बेस्ट हो जाएगा। फिर शार्पेस्ट, नाइफ का वो शार्पेस्ट सुपरलेटिव, बेस्ट, एल्डेस्ट और कोल्डेस्ट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आज का आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे।
ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद आप लोग इस कॉपी नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो कि बच्चों ग्रामर ऑन द गो होगा, ठीक है। तो ग्रामर ऑन द गो को हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप लोग चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लें कॉपी में और हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट में नीचे कमेंट कर दीजिए। आप लोग को जो भी सोल्यूशन होगा वो दिया जाएगा। आप लोग इंग्लिश फर्स्ट बच्चों, जिनका इंग्लिश फर्स्ट का अभी वर्क नहीं कंप्लीट है, उनको PDF प्रोवाइड कर दी गई है। आप लोग इंग्लिश फर्स्ट का वर्क कंप्लीट कर लीजिए और ये आज का सेकंड चैप्टर भी इंग्लिश सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। मैं इसका भी पिक्चर यदि फ़ोटोज़ जो है आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड कर दूंगा, लेकिन आप लोग पहले इसको कॉपी में वीडियो से देख के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जिसका नहीं होगा मैं बाद में सेंड करूँगा, अभी नहीं, अभी आपको वीडियो से देख के ही अपने बुक में फिल करना है और फिर बुक से कॉपी में फिल कर लेना है, ठीक है। इतना वर्क आपको करना है बच्चों। आगे कोई जानकारी चाहिए फॉर further queries, you can contact me on WhatsApp. All right, have a good day ahead. Thank you so much.